वाला में। जैसे कि इस सीरीज के दौरान हम मोशन के पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर चुके हैं, जिनमें हम बेसिक नॉलेज जो है ले चुके हैं किस किस की। दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, चाल क्या होती है और वेग क्या होता है, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जो जो जिस भाई ने दोस्त ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनको जाके जरूर देख लें। आज हम इस पार्ट 3 को लेके आए हैं। इस पार्ट में हम न्यूटन की गति के नियम पढ़ेंगे। इनको भी हम 3 पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमारा जो पैटर्न है वो ये है कि एक टॉपिक के साथ लॉट ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के रखे जाएं, ताकि आपको ये पता लग पाए कि क्वेश्चंस एक्चुअल में बनता कैसे है। देखो, एक बात ध्यान रखो, पढ़ा सबने होता है, पढ़ा सबने पढ़ रखा होता है, लेकिन ये मालूम नहीं होता कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। ठीक है, तो उस चीज को सोल्व करते हुए हमने क्या किया है कि पहले जो है चीजों को क्लियर किया है, उसके बाद उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन बनते हैं उनको बताया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने न्यूटन की गति के नियम। तो सर इजाक न्यूटन थे हमारे, इन्होंने इसके ऊपर 3 नियम दिए थे। पहला नियम जड़त्व का नियम था, दूसरा द्रव्यमान और तीसरा त्वरण का नियम था। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जड़त्व क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं जड़त्व क्या होता है। तो जड़त्व आपका इनर्शिया होता है, इनर्शिया को इंग्लिश में बोलते हैं। देखो, जड़त्व क्या है, जड़त्व एक गुण होता है। क्या होता है? जड़त्व आपका एक गुण होता है। गुण किसका होता है? गुण होता है किसी भी वस्तु का। ठीक है, वो क्या करता है? वो गुण ये करता है कि अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में ही रहेगी, यानी कि वो आपके द्वारा जो आप उसमें परिवर्तन चाहते हो उनका हमेशा विरोध करेगी। ठीक है, हमेशा विरोध करेगी, तो उस गुण को ही जड़त्व कहा जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। अब ये जो है, ये जो परिवर्तन है, ये हमारा क्या हो सकता है? किसी भी वस्तु की चाल में हो सकता है, किसी वस्तु की गति में हो सकता है, किसी भी वस्तु की चाल में हो सकता है, गति में हो सकता है, दिशा में हो सकता है, या दोनों में भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के शॉर्ट में बोले तो परिवर्तन का विरोध। शॉर्ट में बोले तो परिवर्तन, यानी कि बदलाव नहीं चाहिए, जड़त्व को बदलाव नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना है। और सबसे खास बात कि जो जड़त्व होता है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। मतलब जैसे कि वस्तु जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा वेट की होगी, जितना ज्यादा मास होगा, इनर्शिया को आई से करते हैं डिनोट, ये ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ी बातें बताते हैं इसके बारे में क्या क्या होता है। देखिए, इनर्शिया आई से करते हैं डिनोट। रेसिप्रोकल होता है मास यानी द्रव्यमान के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मास बढ़ाएंगे तो इनर्शिया भी बढ़ेगा। ठीक है, जैसे आप मान के चलो कि मान लो कि यहाँ पे एक डिब्बा रखा हुआ है जिसका वजन 2 किलो है, एक डिब्बा रखा हुआ है दूसरा जिसका वजन 5 किलो है, और पूछने लगे आपसे कि ये डिब्बा ए है, ये डिब्बा बी है, तो पूछने लगे कि बताओ इनर्शिया कौन से में ज्यादा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया, यानी कि जड़त्व उसका ही ज्यादा होगा जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट क्या होगी? तो एसआई यूनिट इसकी एक्चुअल में निकलती क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। इनर्शिया तो एक जड़त्व आपका इनर्शिया तो एक गुण हो गया, लेकिन एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जो इनर्शिया के बेसिस पर ही बना होता है। उसी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो है हम निकाल लेते हैं यूनिट एमआर स्क्वायर से। ठीक है, ये आगे टॉपिक आएगा तब बताएंगे इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे आप देख रहे हो इसमें जो है 3 प्रकार का जड़त्व हमारा होता है: विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। ठीक है, तो विराम का जड़त्व किसे कहते हैं? विराम का जड़त्व होता है हमारा कि अगर कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो अगर विश्राम कर रही है तो उसे विश्राम करते रहना ही पसंद है। जैसे आप इसको ऐसे मान सकते हो कि आप सो रहे होते हो और आपको कोई उठा दे आके, तो आपका उठना कुछ समय डिले हो जाता है, चलो अभी छोड़ो यार, अभी नहीं उठते, गुस्सा भी करते हो, तो वो क्या है? तो आप विराम में आपकी बॉडी रहना चाहती है। फिर आपको जो है बल लगाया जाएगा, आपको उठाया जाएगा, जोर दिया जाएगा। तो जोर देने में क्या होगा? मान के चलो कि जैसे कि वस्तु है कोई, ये 5 किलो की है, तो आपको उठाया जाएगा एक फोर्स लेके। तो वहीं पर ये विराम का जड़त्व क्या करेगा, विश्राम का जड़त्व क्या करेगा? आपको उठने नहीं देगा अनटिल एंड अनलेस, कब तक? जब तक ये वाला फोर्स इस वाले यानी इस बॉडी ने जो फोर्स लगा के रखा हुआ है, जो जड़त्व लगा के रखा है, उससे ज्यादा ना हो जाए। ठीक है, तो दिशा का जड़त्व दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करेगा, और गति का जड़त्व गति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करेगा। इसको इससे फैक्टर से जरा एक बार देख लेते हैं कि कब वस्तु विश्राम में रहेगी, कब वस्तु गति में आ जाएगी। ठीक है, तो मान के चलो कि एक जो है आपका इनर्शिया है आई। ठीक है, जब तक इस इनर्शिया के इक्वलेंट फोर्स नहीं आ जाता, जब तक इक्वलेंट रहता है, तो दूसरी कंडीशन बनती है। एक कंडीशन, पहली कंडीशन, आई ग्रेटर देन एफ, आई इक्वल टू एफ आई
इज मोर देन एफ। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखना है, कंडीशन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कौन सी कंडीशन में वस्तु रुकी रहेगी, तो इन दोनों कंडीशन में वस्तु विराम अवस्था में ही रहेगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपके द्वारा लगाया गया बल आई से ज्यादा हो जाएगा तो वो गति की अवस्था में आ जाएगी। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं जड़त्व। 3 प्रकार का जड़त्व होता है हमारा, विराम का, दिशा का एंड गति का। तो कुछ एग्जाम्पल हमने दिए हैं प्रथम नियम के इसके। ठीक है, वो प्रथम नियम को ही क्या बोला गया है, प्रथम नियम को ही बोला गया है न्यूटन का प्रथम नियम। इसको जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे तो कुछ देखो एग्जांपल देखो कि जब कोई वस्तु, ये हमने बताया अभी कि अगर कोई वस्तु की अवस्था तब तक अपरिवर्तित रहती है, तब तक नहीं बदलती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता। इस नियम को ही जड़त्व का नियम या न्यूटन का पहला नियम कहा जाता है। देखिए, अंदर ही अंदर कोई ना कोई बॉडी एक गुण रखती है, तो वो गुण है जड़त्व। ठीक है, जो आपके द्वारा लगाए गए बल का विरोध करेगी हमेशा। ठीक है, दूसरा क्या कि कोई आदमी किसी खास दिशा में जा रहा है, तब भी उस पर जब तक कोई भारी बल ना लगे तब तक वो दिशा में ही जाएगा जिसमें वो जा रहा है। ठीक है, अगर कोई वस्तु किसी मैदान पर रखी है या गेंद रखी है तब तक स्थिर अवस्था में रहेगी। फुटबॉल बच्चे खेलते हैं तो फुटबॉल अगर रखी है तो रखी है भाई, उसे क्या पड़ रहा है, उसके पास इनर्शिया है, वो रुका रहेगा। लेकिन जब कोई आएगा, उस पर किक मारेगा, बाह्य बल लगाएगा, तब वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगी, अपनी स्थिति को चेंज करेगी। जैसे कि बात करें, एक कार है, ठीक है, एक गति चल रही है, ठीक है, वो तब तक चलती रहेगी जब तक कि आप उस पर भारी बल मीन्स दैट उसके ब्रेक ना लगा दो। ठीक है, कुछ जो है इसमें कुछ और बातें ध्यान रखने की वाली बात नहीं, सब बातें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए है। जैसे अगर कोई वस्तु जा रही है तो जा रही है, अगर उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता है तो वस्तु जिस कंडीशन में है, जिस अवस्था में है, उसी अवस्था में रहेगी हमेशा, यानी कोई बदलाव नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। अगर किसी वस्तु पर लगने वाला बल शून्य है तो उसका वेग स्थिर हो जाएगा। गलती यहां बच्चे ये करते हैं कि वो वेग को भी शून्य कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अगर कोई वस्तु चल रही है और उस पर बल नहीं लगाया है तो उसका वेग कांस्टेंट है, स्थिर है। ठीक है, स्थिर वेग का मतलब होता है कि वस्तु का परिमाण और दिशा दोनों ही स्थिर रहेंगे। स्थिर का मतलब फिक्स रहेंगे, कोई चेंज नहीं रहेगा। परिमाण अगर 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है तो यही चलता रहेगा। दिशा नॉर्थ है तो नॉर्थ ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल ना लगाया जाए। तो ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बात है यहाँ पे कि इंपोर्टेंट बात ये ध्यान रखना कि बल जीरो, वेग यानी वेलोसिटी स्थिर यानी कि कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां तक हमारा फर्स्ट लॉ है न्यूटन का, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस चेक कर लेते हैं इसके क्वेश्चन की, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। एंड आई होप सो दैट कि आपको क्लास पसंद आ रही होगी। अगर क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? बल, जड़त्व, त्वरण, द्रव्यमान। अभी बताया किससे संबंधित है? जड़त्व से संबंधित है। न्यूटन के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है? जड़त्व का नियम, संविश्लेषण का, क्रिया प्रतिक्रिया, गुरुत्वाकर्षण का। तो जड़त्व का नियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है यदि किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा है, कोई बाहरी बल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं लेकिन कंफ्यूज करने वाले, बस ध्यान रखना कि बेस क्या है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा है, बाहरी मतलब एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, तो वह ये बताया जैसे मैंने स्थिर अवस्था में रहेगी, समान गति से चलती रहेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, IMP लगा लो, इस बार ग्रुप डी में आएगा। क्या है? न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार कोई गतिशील वस्तु तब तक गतिशील बनी रहती जब तक कि, जब तो क्या कहेगा कि भाई मैं तो रुका रहूंगा, मेरे पास पहले भारी बल लगा, जब तक कि उस पर भारी बल ना लगा दिया जाए। अगले क्वेश्चन में कहा गया यदि कोई इसी वस्तु पर भारी बल कार्य नहीं कर रहा है तो वह, ये भी बताया मैंने, क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी रिपीट हो गया। अच्छा, ये यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है और उस पर कोई भारी बल कार्य नहीं कर रहा है तो, देखो क्वेश्चन सेम है, पूछने के तरीके अलग है। ठीक है, रुक जाएगी, समान वेग से चलती रहेगी, दिशा बदल जाएगी, तेजी से बढ़ेगी। तो अगर ध्यान रखो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बस खत्म कहानी। और जब अभी सेकंड नियम आएगा ना तो ये सब चीजें और लिबरेट होंगी कि कब क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, जड़त्व किसका माप होती है? जड़त्व किसके ऊपर डिपेंड करता है? जड़त्व हमने बताया किसके ऊपर करता है? द्रव्यमान के ऊपर करता है, यानी जिसका जितना ज्यादा मास उसके अंदर उतना ज्यादा जड़त्व। कोई 1 कुंटल का है, कोई 50 kg का है, तो 1 कुंटल वाले का ज्यादा जड़त्व हो जाएगा। अच्छा, ये न्यूटन के प्रति क्वेश्चन इंपोर्टेंट भाई,
को प्रयोगों द्वारा सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रमाणित किया था? तो इसमें आपका जो है गैलीलियो गैलीली ने किया था। ठीक है। कोई वस्तु विरामावस्था में है तो न्यूटन के प्रथम नियम से के अनुसार कब तक वह गति में आएगी? जब तक। कब तक गति में आएगी? कोई वस्तु विरामावस्था में है, भाई रुकी हुई है, सो रही है, तो प्रथम नियम के अनुसार वह कब गति में आएगी? तो इसे चलना कब होगा? तो बताया मैंने अभी, जब उस पर बल लगाया जाएगा, जब उसका भार कम हो जाएगा, जब वह गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में हो, उसे कोई छू ले नहीं, तब गति में आएगी, जब उस पर कोई बल लगाया जाए। ठीक है। कंडीशन मैंने बताई थी, इनर्शिया ऑफ द बॉडी अगर ग्रेटर देन एफ से रहती है आपके लगाए हुए बल से तो भी विश्राम में है, बराबर रहती है तो भी विश्राम में है, और अगर ये कम हो जाती है अप्लाइड फोर्स से तो गति की कंडीशन में आ जाएगी। और ये कंडीशन होती है आपकी क्रिटिकल कंडीशन, क्रांतिक बल बोल सकते हैं यहाँ पे इसको। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है भाई, कि देखो क्लासेस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दे।